उनको शराब घोटाले से फुर्सत मिले तब तो, सेल टैक्स घोटाले से फुर्सत मिले तब तो। देखिए, अरविंद का एक मॉडल उसने बता दिया कि अरविंद का गरीबों से और दिल्ली की जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। सिसमहलिया में सोना, सिसमहलिया में खाना, सिसमहलिया कमोड, सिसमहलिया इनका वो क्या कसरत करते हैं, जिम। बाप रे बाप, फ्री बीज वही होता है। हम तो, मोदी सरकार से ज़्यादा फ्री बीज देने वाला कौन है? इस देश के 55 करोड़ लोगों को बीमारी में 5 लाख रुपए का इलाज जिसको केंद्र सरकार कराती है, उसी को कभी गाली देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं पूर्वांचली लोग और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप देते हो क्या? मोदी जी ने दिया है। देश के किसी कोने में जाके इलाज करा के आ सकता है वो गरीब आदमी। दिल्ली को अब हक चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जिस दिन इन्होंने कहा कि फर्जी वोट बन गए हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी वोटर भी बोला, उस दिन भी कौन फर्जी वोट बनी है देने का टाइम था। अगले 10 दिन तक उसकी जांच होती है, एक भी नहीं दिया। इनको ये पता नहीं है कि अगर फर्जी वोट किसी ने किसी का बनवा भी दिया तो उसको कटवाया जा सकता है। चलिए, हमारे पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कौन है? वो जो कहते हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, और जब तक उनके ऊपर जो केस चल रहा है नहीं हटेगा, तब तक वो बन भी जाएंगे तो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम की फाइल नहीं साइन कर सकते। इसका मतलब क्या है? पहले वो बताएं अपना फेस। हमारा फेस है, हमारा फेस है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, हमारा फेस है नीति और नीयत। बाकी तो कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनता ही है, बनेगा। जैसे हमने उड़ीसा में बनाया, जैसे हमने मध्य प्रदेश में बनाया, बनाएंगे। नमस्कार, अमर उजाला के लिए नवनीत सरन। आज एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्वांचली देश ही नहीं, दिल्ली में भी पूर्वांचली एक चेहरा है। ये है मनोज तिवारी सर, और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी। हम लोग दोनों मिलके मनोज तिवारी से जो है, सांसद से जो है सवाल पूछेंगे। और सर जो है, चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे। और धन्यवाद भी कि इतने व्यस्त समय में, क्योंकि चुनाव पीक पे है, आपने वक्त निकाला। अमर उजाला ने बुलाया, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। मैं बहुत पुराना पाठक हूँ अमर उजाला का। देखिए, मैं वाराणसी से पढ़ा लिखा हूँ, तो बनारस वाले तो अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, तो ये जब तक तीनों न पढ़ लें, हम जब तक आए तब तक आज का ज़माना जा चुका था। तो ये तीनों का नाम नींद में भी फोटो बता सकते हैं कैसे लिखा रहता है अमर उजाला। अच्छा, फॉन्ट बता सकते हैं? हाँ, फॉन्ट भी बता सकते हैं। तो मेरे दिमाग में डिजिटल भी आ गया है हाँ, के लिए जो इंटरव्यू आप, और बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग अमर उजाला के डिजिटल को भी कई फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारी टीम पढ़ती है। थैंक यू इसके लिए। कैसे तैयारी चल रही है? कितना यकीन है बीजेपी को कि इस बार जो है 27 साल से सत्ता में नहीं आए, तो इस बार जो है सत्ता में आने की? इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से टूट चुका है, और अब वो 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को चांस देगी। ये हमें उनके हाव भाव, उनसे मिलने पर, गलियों में जाने पर हमें मिल रहा है। एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकार बीजेपी की इसलिए बनेगी क्योंकि हम लोग कई साल से, देखिए 2020 का तो मेरी अध्यक्षता में ही चुनाव हुआ, तब भी हम लोग चाह रहे थे कि कुछ वेलफेयर अनाउंसमेंट हो, बट नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों ने वेलफेयर अनाउंसमेंट किए हैं, कल्याणकारी जो अनाउंसमेंट होती हैं, और उसमें जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बताया है दिल्ली को, उसमें जो 4-5 बातें हैं ना कि
प्रत्येक महिला उसको 2500 रुपये, प्रत्येक गर्भवती महिला उसको 21,000 रुपये, प्रत्येक बुजुर्ग जो 70 प्लस का हो, चाहे किसी गरीब हो या अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, अगर वो 70 प्लस का है तो उसको 10 लाख रुपए। ये जब हम 10 लाख कह रहे हैं तो याद रखिए 5 राज्य 5 केंद्र। वैसे ही गरीब का जो आयुष्मान रोक रखा था, आयुष्मान कार्ड, उसको हम लोग आते ही 5 लाख स्टेट की तरफ से और 5 लाख केंद्र की तरफ से, उसको भी 10 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा, किसी अस्पताल में जाके इलाज कराए, उसको अच्छे से अच्छा अस्पताल में। और हर झुग्गी में अटल कैंटीन बनाने जा रहे हैं, 5 रुपया में पौष्टिक भोजन मिलेट्स युक्त। और वैसे ही हम लोगों ने हर गरीब को, गरीब की एक परिभाषा है, सालाना 8 लाख रुपए से कम इनकम है तो उसको हम सिलेंडर भी 500 रुपीज़ में देंगे, होली दिवाली उनको एक एक फ्री भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें, और झुग्गी के लोगों को जिस प्रकार से कालका जी में पक्का मकान दिया गया नवनीत भाई, संतोष जी, अभी अशोक विहार में जैसा हम लोगों ने 1675 को, वो तो आपका भी कैमरा जाएगा ना स्वाभिमान अपार्टमेंट में तो आपको स्वतः अच्छा लगेगा। जो भी एक सकारात्मक इंसान होगा ना उसको बहुत अच्छा लगेगा कि व्हाट अ विजन ऑफ नरेंद्र मोदी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा जो है कॉपी कर रही है उसकी जो स्कीम्स हैं उसको, स्पेशली महिला सम्मान योजना जो थी आम आदमी पार्टी की, जो अनाउंस किया हुआ 2100 रुपये देंगे, उसको कह रहे हैं भाजपा चूंकि 2500 का वादा कर रही है। नहीं, वो केवल घोषणा पार्टी है, वो एग्जीक्यूशन पार्टी नहीं है। उसकी घोषणा तो पंजाब में आज 3 साल होने को आ गया कि 1000 रुपया प्रति महिला को देंगे, आज तक नहीं दिया। इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले इन लोगों ने साइन करवाए, फॉर्म भरवाए कि 1000 रुपया महीना हम देंगे यहाँ को। आपके अखबार में भी आया था, बहुत बड़ा न्यूज़ आया था, लेकिन वो नहीं दिया। तो जिसकी 10 साल और 49 दिन की सरकार इतना जा चुका हो, उन्होंने नहीं दिया तो उनसे तो उन्होंने कह के वादा खिलाफी की है। और रही बात जैसे कह रहे हैं आपने कॉपी की, भारतीय जनता पार्टी पहले से 2100 रुपया हरियाणा में दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले से मध्य प्रदेश में लाडली योजना दे रही है 15 साल से। अभी महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया देते थे महिला सम्मान, अब हम 2100 रुपया दे रहे हैं इस चुनाव के बाद। तो बीजेपी जो कहती है वो करती है, और बीजेपी जो कर सकती है वही कहती है। इसलिए तो आजकल चल रहा है ना कि मोदी जी की गारंटी बस मिल जाए फिर पूरी होने की गारंटी है। तो इस नाते हम समझ सकते हैं कि इस बार सरकार, और ये भी साथ साथ याद रखिए कि जो कल्याणकारी योजना पहले से रही है, स्पष्टी बता दूं आपको, जो 200 यूनिट बिजली फ्री है रहेगा, 20,000 लीटर पानी फ्री है रहेगा, हमारे बसों में महिलाओं को फ्री वो भी बना रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली के प्रत्येक झुग्गी में लोग कम से कम 2500 से 3000 रुपए का पानी महीना पी करके खरीद करके पीते हैं। हम जब झुग्गियों में जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये करेंगे हम फ्री में पानी दे रहे हैं, कोई बिल नहीं आ रहा है झुग्गियों में, या कहीं भी कोई बिल नहीं आ रहा 20,000 लीटर। जो पानी वो दे रहे हैं फ्री में वो पानी पी नहीं सकते आप। आपको मैं एक दिखाता हूं, देखिए, हम आपको ये देखिए, इसको छुपाना चाहते हैं। हर घर में पानी खरीद के लाना पड़ता है, हर घर में खरीद के पानी लाना पड़ता है। तो पानी देता कौन है, खरीद किससे खरीदते हो? दुकान। ये इंदिरा बस्ती है, ये दिल्ली की इंदिरा बस्ती है। ये महिलाओं से मैं 44 झुग्गियों में 12 घंटा गुजार चुका हूँ संतोष भाई। और मुझे लगता है मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो सांसद होके, प्रदेश अध्यक्ष होके भी इन लोगों से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक है, 20,000 लीटर पानी फ्री है,
लेकिन उस पानी को ये झुग्गी के लोग नहीं पी सकते। वो पानी कहीं कहीं जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं और पाइप पहले से अच्छा है तो उसका, लेकिन वो जहाँ पाइप अच्छा है, कॉलोनी अच्छी है, तो वो 20,000 लीटर में तो उनका बाथरूम का भी खर्चा नहीं चलेगा। उसके लिए तो उनको पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि 20,000 लीटर से अगर 1 लीटर भी ज़्यादा हुआ तो यू हैव टू पे ऑल द मनी। आम आदमी पार्टी बराबर ये भी आरोप लगाती है कि यमुना में जो है वो हरियाणा से जो है पानी नहीं छोड़ा जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में खासकर। इसी में एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी के आरोप हम लोग आगे जाएंगे अगले वाले सेगमेंट पे। ये जो आप पानी कह रहे हैं कि सुनिश्चित करेंगे कि आप पानी मिले लोगों को, लेकिन पानी की तो दिल्ली में क्राइसिस है। हम जो 20,000 लीटर पानी देंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी दें, 20,000 लीटर तो मिनिमम है, वो हम पीने वाला देंगे। हमें 2 से 3 साल लग सकता है, हमारा पूरा वर्कआउट हो चुका है। हम दिल्ली के झुग्गी हो, कच्ची कॉलोनी हो, अच्छा पानी, पीने वाला पानी, साफ पानी उनके घर में नल से जल दे देंगे, जिसके बाद उनको 3,000 रुपये का पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। वैसे शौकिया जिसको पीना है डिस्टिल्ड वाटर पिए, लेकिन हम वो पानी देंगे जो लोग पी सकता है एक आरओ लगा के, या मतलब अब बिना आरओ के भी जो पानी ऐसा स्वास्थ्य को नुकसान न करे, हम वैसा देंगे। इसमें जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे नवनीत जी, कि जो पहला यहाँ पे प्लांट लगा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो 1901 में लगा था, कर्म सही है उस पर तो, और 1 MGD पानी की कैपेसिटी थी। उस दौरान जो है पूरी दिल्ली यमुना से पानी पीती थी, सीधे सीधे अनफिल्टर्ड वाटर, बिना किसी शोधन के यमुना से लेके पीते थे। बावड़ियाँ थी यहाँ पे कुएं थे। पानी की दिल्ली में कोई क्राइसिस नहीं थी, दिल्ली को झीलों का शहर कहा जाता था। आज की स्थिति यह है कि अगर हरियाणा से पानी रुक जाए तो दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। गंगा नहर जो है वहां से पानी, कहीं कोई क्राइसिस आती है, वो गंगा नहर साफ होती है, उस दौरान जो है पानी की सप्लाई नहीं होती, तब क्राइसिस बहुत हो जाती है। और अगर ये दोनों सिस्टम काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गर्मी में बहुत बुरी हालत रहती है। तो पानी सुनिश्चित करें, आप ये किस तरह सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो प्रॉपर होती रहे, जो क्राइसिस है वो खत्म हो, इसके लिए क्या प्लान तैयार किया हुआ है, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यमुना इस समय डेड है यहाँ पे? देखिए, यमुना जी को दिल्ली की गवर्नमेंट के अकर्मण्यता से ही आज यहाँ ये विभत्स रूप देखना पड़ रहा है। हमारे यहाँ वजीराबाद बैराज है, नवनीत भाई उधर ही रहते हैं। वजीराबाद बैराज के ऊपर का पानी आज भी आप नहा सकते हैं। अभी मैंने वाटर स्पोर्ट्स कराया है, पूरे देश का वाटर स्पोर्ट्स हुआ है, बच्चे डूबते हैं उसमें, तो बहुत कूदते हैं, जंप करते हैं, नाव। हम भी वहाँ पे थे, हम मॉर्निंग में वहाँ पे थे। उस पानी को, वही हरियाणा से आया हुआ पानी है, लेकिन वजीराबाद के बाद जैसे गिरता है पानी, एक तो वजीराबाद के बाद वो पानी ज़्यादा गिरता नहीं, मुश्किल से 5% वाटर गिरता है, और तुरंत नजफगढ़ का नाला आता है। तो मैं बिल्कुल सफाई से आपको बताऊं कि वजीराबाद बैराज के बाद की नदी कलिंदी कुंज तक वो नाले का ही पानी है, उसको नदी का पानी कहना ही बेमानी है। एक आप नजफगढ़ नाले जिक्र किया आपने, बाराकुला नाला है, शाहदरा नाला है जी, और बहुत सारे नाले मिलते हैं, 18 नाले मिलते हैं। मेरा कहना है उन 18 नालों का जो पानी का सोर्स आ रहा है, वो जहाँ से आ रहा है वहीं शोध करना पड़ेगा। ये लोग क्या कर, अभी तक करीब 9,800 करोड़ रुपया खाली उस पानी को एसटीपी प्लांट में लगा दिया शोध में। ये बहुत बड़ा करप्शन है, घोटाला है, क्योंकि पानी जहाँ गिरता है तेजी से, आप वहाँ एसटीपी प्लांट सक्सेस नहीं हो सकता। उसके लिए हमको दिल्ली की यमुना जी का जो 27 किलोमीटर हिस्सा है, उसका एक नया बांध बनाना पड़ेगा, नालों के बह के आके पानी को एक नहर दे करके आपको एक अलग तालाब बना के शोध करना पड़ेगा, और हम वो करेंगे। इस आपको जान के आश्चर्य होगा कि यमुना जी के अंदर जो, दिल्ली के अंदर जो यमुना जी हैं, कहीं 4 किलोमीटर चौड़ी हैं, कहीं 2 किलोमीटर चौड़ी हैं, और बहती कितनी है तो मुश्किल से 50 मीटर में बहती हैं। वो भी सीवेज है, वो भी सीवेज है। हम इसको प्लान करेंगे, साबरमती जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बनाया गुजरात में,
हम वैसे करके हम यमुना जी को 5 साल के अंदर कंट्री के टूरिज्म का एक स्पॉट बना देंगे संतोष जी। कहीं ये वादा वैसा ही तो नहीं है जो 2020 में अरविंद जी ने किया था कि हम 25 में नहा लेंगे। बीजेपी जो कह रही है उसको करना है। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है बीजेपी के अंदर, या तो पहले दिन रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भाई ये नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ दो। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने मैनिफेस्टो 1 पे, मैनिफेस्टो 2 भी आएगा अभी, लेकिन हम जो कह देंगे वो तो करेंगे ही, हम जो नहीं कहते हैं ना वो भी हमने करके दिखाया है। इसलिए दिल्ली एक बार विश्वास करे, ये मैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म से प्रार्थना करता एक इशू तो पानी का है, जैसे अगर पानी हमको आपको न मिले तो 1-2 दिन तक जी लेगा हमको, मतलब लाइफ हमारी चल जाएगी एकदम सर। लेकिन अगर हवा हमको ना आधे घंटे या मतलब 2 मिनट या 5 मिनट भी न मिले जी तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली वाले इस समय इसी तरह की हवा में रह रहे हैं और कंटिन्यूसली रह रहे हैं। हवा को तो हम लोगों ने, केंद्र ने आज कम से कम सांस ले रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत बड़ा योगदान है केंद्र सरकार का। आप किसी दिन ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी पे अपने किसी पत्रकार को जा कर के फ़ोटो खिंचवा के आइए। दिल्ली के प्रतिदिन 1 से 1.25 लाख ट्रक जो दिल्ली में घुसते थे अब हम उनको बाहर कर दिए। कुछ तो गनीमत होगी। ओखला का कोयले से चलने वाला प्रोजेक्ट जो बिजली संयंत्र था हमने बवाना में करके गैस से चलने वाला बना लिया, उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। वैसे भी आप इस साल थोड़ा सा राहत आपको मिली होगी इस बार के वो, लेकिन वही ना कई बार हम लोग बहुत खराब कैटेगरी है उसमें भी राहत महसूस कर लेते हैं। हाँ आदत पड़ गई है हमको, आदत पड़ गई है। अब अचानक हवा बिल्कुल साफ होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा लगने लगा है। बट हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है कि हम इस पोल्यूशन को जो दिल्ली और एनसीआर में है उसके लिए हमने कई स्टेप उठाए हैं। पराली अभी हरियाणा में खरीदी जा रही है। किसान क्यों जलाएगा अगर आप खरीद लेते हो? पंजाब उसमें बहुत फिसड्डी निकला है। पता चला कि 22 लाख रुपए का दवाई छिड़कते हैं और 24 करोड़ का प्रचार कर देते हैं। तो ये सब कोई समझ सकता है कि नीयत आम आदमी पार्टी की क्या रही। मगर हम इसमें बहुत संजीदा हैं और मैं अमर उजाला प्लेटफॉर्म से दिल्ली को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 5 साल में दिल्ली को देश के अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत अच्छा बना लेंगे, इसका विश्वास करें। तो सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है जी, तो इतनी समस्याओं के निदान के लिए क्या हमें जरूरी है कि हम दिल्ली की सरकार में आए तभी करेंगे? अरे नवनीत जी, दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है, 76,000 करोड़। सर आप 76,000 करोड़ को ये 70 वार्ड में करोड़, अगर इसको 70 में कंस्टिट्यूंसी में बांटिए तो कम से कम 1200 करोड़ के आसपास पड़ेगा आप एक विधानसभा का। और लगता कितना है? केवल 60 करोड़। हम मानते हैं कि मेट्रो बनाना है, मेट्रो का खर्चा है और भी पॉल्यूशन का खर्चा है, लेकिन इस 1200 में हम आराम से दिल्ली के एक विधानसभा में 500 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। पिछले 3 टर्म से भाजपा के 7 कंस्टिट्यूंसी में सांसद हैं और तब भी अगर जनता इस तरीके से रो रही है पानी के लिए, यही तो रोना है, क्योंकि हमारे बुलाने से तो सीईओ आता भी नहीं है जल बोर्ड का। ये लोग इतना भेदभाव करते हैं। आप तो नवनीत जी आप बीट भी देखते हैं हम लोगों का। क्या आप किसी ऐसे मीटिंग में आए थे जहां सांसदों को बुला करके पोल्यूशन और पानी की समस्या के लिए मीटिंग हुई हो? जहां आप कह दीजिए कि मनोज जी आप नहीं आए थे, अरविंद ने मीटिंग बुलाई थी। ना तो अरविंद भाई ने, ना तो आतिशी बहन ने, किसी ने नहीं बुलाया। तो इतनी उदासीनता। और ये आप ध्यान रखिए, ये पोल्यूशन की बात तभी करते हैं, तभी गोपाल राय जी आते हैं जब आप लिख चुके होते हैं कि ये पहुंचा 499, तब वो लोग मीटिंग करते हैं। ये जो उदासीनता है और उसको हम कहेंगे अकर्मण्यता है। उनको शराब घोटाले से फुर्सत मिले तब तो
सेल टैक्स घोटाले से फुर्सत मिले तब तो। देखिए, अरविंद का एक मॉडल उसने बता दिया कि अरविंद का गरीबों से और दिल्ली की जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, और वो है शीश महल मॉडल। मतलब हम जैसे लोग या दिल्ली के लोग भी अरविंद की सारी जो असली परिचय मिला ना कि ये तो शाही आदमी है, वो शीश महल से मिला। कमाल है सर, हमारा भी घर है। और जब हम बोलेंगे तो ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री ने घर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ रोड का नाम बदला कि ये लोक कल्याण मार्ग है। तो इन लोगों को आज देखिए दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, और वो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, अगर ये लोग ये सब करना चाहते ना तो भैया इनका जो भ्रष्टाचार की भूख है वो भी मिटती और दिल्ली भी सज जाती। हम इतना वेलफेयर जो दिए हैं ना, हर बजट का 8% वेलफेयर में जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने मुश्किल से 0.9% वेलफेयर पे खर्च किया। हम 3.5% की बात कर रहे हैं। वेलफेयर मतलब फ्री बीज जो दे रहे हैं। हाँ, उसको दो भी फ्री बीज वही होता है। हम तो मोदी सरकार से ज्यादा फ्री बीज देने वाला कौन है? इस देश के 55 करोड़ लोगों को बीमारी में 5 लाख रुपए का इलाज जिसको केंद्र सरकार कराती है, उसी को कभी गाली देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं पूर्वांचली लोग और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप देते हो क्या? मोदी जी ने दिया है। देश के किसी कोने में जाके इलाज करा के आ सकता है वो गरीब आदमी। अब हम करेंगे। तो अरविंद या ये लोग आम आदमी पार्टी वालों का ये शीश महलिया नेता हैं। शीश महलिया में सोना, शीश महलिया में खाना, शीश महलिया कमोड, शीश महलिया इनका वो क्या कसरत करते हैं, जिम। बाप रे बाप। हम अभी एक दिन अपने घर का हम समीक्षा करवाए कि मेरे घर में कितना का सामान लगा हुआ है। मैं CPWD से बात किया तो सब कुछ मिलके पता चला कि मेरे घर में टोटल सरकार का 23 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है। मतलब पूरा रंग रोगन, बहुत अच्छा घर है मेरा। किसी दिन मेरे घर आइए आप लोग, मैं घर का कोना कोना, अपना बाथरूम भी दिखा दूंगा। सर, दिल्ली को अब हक चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। थीम सॉन्ग भी है भाजपा का। हाँ सर, हमारा है, दिल से कहा है, हमने गाया इसको। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे करते हैं ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलेंगे दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। कितना कनेक्ट कर रहा है लोगों को ये? इसका कोई शब्द लोगों को हृदय से जोड़ लेता है और लोगों को लग भी रहा है। लोगों को देखिए, हमने कहा ना, ये दिखाया ना, तो कोई ये भी कह सकता है, शायद नवनीत जी से मेरी बात नहीं हो रही थी, कि जो पानी गंदा मिल रहा है या खरीद के पीना पड़े, फिर भी क्यों नहीं बदले। हाँ, 200 यूनिट बिजली बस, तो हमने तो अब वो भी कर दिया। हम 200 यूनिट बिजली तो रहेगी ही, अगर आप हमारे खर्चे से सोलर पावर प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा लगा लोगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करके देंगे और लोड किसी पे नहीं पड़ेगा। लोड केवल सूर्य भगवान पर ही पड़ेगा, जो कि लोड बर्दाश्त करने के लिए तो क्या आप मतलब भाजपा भी ये मान गई है कि दिल्ली का जो चुनाव होगा वो फ्री बीज पे ही होगा, बाकी सारे इशू जो है हाशिए पे? नहीं सर, हम द्वारका एक्सप्रेस बनाने के बाद ये लाए हैं, हम NH24 बनाने के बाद ये योजना लाए हैं, हम देहरादून तक की जो हमारी 709 भी है, जो अपने हमारे क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया है, वो करने के बाद लाए हैं। ये टनल प्रगति मैदान का बनाने के बाद लाए हैं, रैपिड ट्रेन मेरठ तक बनाने के बाद लाए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, हमने पहले दिल्ली के कंजेशन को दूर करने का प्रयास किया, भारत मंडपम बनाया, यशोभूमि बनाई।
आज जब हम आ रहे थे, हम लोग CCL का मैच कर रहे हैं 9 फरवरी को, यहीं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का मैच है। हमने होटल के लिए संग्रेला को फ़ोन किया, बोला सर 8-9 में कोई होटल दिल्ली का खाली नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले कि सारे लोग अब भारत मंडपम व यशोभूमि में कार्यक्रम कर रहे हैं, दिल्ली के सारे होटल ब्लॉक हैं। भारत मंडपम में आप तो गए होंगे संतोषी नवनीत जी, आप गए होंगे, घुस के लगता है कि यस वी आर क्लोजर टू डेवलप्ड इंडिया। यशोभूमि में कल हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ है खो खो का, मैं उसमें गया था, एक दिल्ली सरकार का आदमी नहीं आया। सर हमको तो वर्ल्ड कप हो रहा है मेरे शहर में, मैं जाके बच्चों को पानी पिला दूं वो भी हमारे लिए भाग्य की बात है। कोई भी एक आदमी दिल्ली सरकार का नहीं दिखा। RSS के कृष्ण गोपाल जी वहाँ चीफ गेस्ट थे, किरण रिजिजू एज मिनिस्टर वहाँ उपस्थित थे। भारत जीता उसमें, भारत की बेटियां भी जीती हैं, भारत के बेटे भी जीते हैं। ये होती है नीयत। आपकी नीयत नहीं है कि खेल में आगे जाए दिल्ली, आपकी नीयत नहीं है कि स्वच्छता में आगे जाए। MCD ले लिया ना, तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, पहाड़वा रोज बढ़ते जा रहा है। ये तो धन्यवाद हमारे LG महोदय का कि उस पर हमेशा नज़र रख रहे हैं। और आज हम आपके इस फोरम पे एक बात बता रहे हैं, इसको दिल्ली के जन को पता चलना चाहिए। हमारी लास्ट मीटिंग नितिन गडकरी जी के साथ जो PM ने करवाई, हम सातों सांसद उनके पास गए थे। हम अगले 5 साल में तीनों कूड़े के पहाड़ की जगह ख़त्म करके पार्क बना देंगे, ये हमारा शपथ है। एक चीज ये दिखता है कि भाजपा जो है 1998 से या 1993 से उसका वोट बैंक एकदम फिक्स है, एक उस पे चलता है, लाइन पे चलता है, चाहे हारे चाहे जीते। तो ये वोट बैंक बढ़े इस विधानसभा चुनाव में, उसके लिए भाजपा ने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, कुछ कर बता सकें आप? तो देखिए, एक तो हम सरकार में आएंगे तभी कर सकते हैं। बिना उसको ब्रेक किए, वो लाइन ब्रेक किए सरकार में आना मुश्किल है दिल्ली में। नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने अभी वेलफेयर का दरवाज़ा खोला, और ऐसा नहीं कि दिल्ली में खोला। हम लोगों ने पहली बार पेपर साइन करवाया था छत्तीसगढ़ में। जब हम छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने गए थे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोली थी कि हम 1000 रुपया महीना देंगे। 5 साल बाद जब हम गए, एक जगह तो हम पिटते पिटते बचे। लोग समझ ली, महिलाएं थीं, उनको लगा मैं नेता हूं तो राहुल गांधी का साथी हूं, तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा। महिलाओं को इतना गुस्सा था कि 1000 रुपया नहीं दिया इस कांग्रेस ने, बघेल ने। हमने रिपोर्ट किया पार्टी को, और फर्स्ट टाइम पार्टी ने वेलफेयर के नाम पे 1000 रुपया महिलाओं को, हालांकि हमारा उसमें था कि हम 12,000 रुपया सालाना देंगे, पर मंथ नहीं देंगे, सालाना देंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किया और हमारी सरकार बनी, हमें भी उत्साह बढ़ा। फिर हमने बिना वादा किए महाराष्ट्र में 1500 रुपया देना शुरू किया वेलफेयर का, महिला समृद्धि योजना। फिर 2100 रुपया हमने यहाँ कर दिया था, महाराष्ट्र भी 2100 कर दिया। अब हम 2500 किए हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना 98 के बाद से, ठीक है, बहुत सारे फ्लोटिंग लोग होते हैं जो कुछ दिन के लिए आते हैं शहर में, वोटर बनते हैं, फिर कहीं और काम धाम में चले जाते हैं। उनके ऊपर वेलफेयर का असर है, और अब बीजेपी वेलफेयर पे कदम बढ़ा चुकी है। इस बार लगता है ना झुग्गी में इन लोगों का प्रयास जो है बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो झुग्गी के वोटर को इंक्रीज करने का बीजेपी जो है प्रयास। हम लोगों ने ये जो हम फोटो आपको दिखाए ना, ये हमारे झुग्गी प्रवास का है। हम भी रात भर रहे उनके बीच। झुग्गी के लोगों ने एक बात कही, हम आपके सामने कहना चाहते हैं, ये 200 यूनिट बिजली, ये बस का किराया, ये पानी, ये कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी वाले की बीजेपी आएगी तो बंद कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल बंद नहीं होगी, और फिर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया। एक झुग्गी में बहुत भ्रम चला रखा है आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी को रोकने के लिए, अरे बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देगी। हम बोले अरे भाई, झुग्गी वालों को तो हम पक्का मकान दे रहे हैं, हम तोड़ेंगे क्यों, हम तो आपको और सजा के देंगे।
अब विश्वास हो गया। पहली बार जो 3025 बना कालकाजी में, उसके बाद लोगों को थोड़ा लगा कि कहीं ये बन तो गया है लेकिन कहीं ये चुनावी तो नहीं है। अब जो 1675 बना, 3000 और तैयार हो रहा है, लोगों को विश्वास हो गया। और वो हमारा ये जो बता रहे हैं आप, सिर्फ और जोगी सिर्फ प्रवास, चुनाव के समय में ये ताले का चाबी दिया जाता। लोकसभा चुनाव में ताले का चाबी दिया गया, हाँ। और फिर अभी विधानसभा में दिया गया। तो हम चुनाव के समय में याद दिलाएंगे, ये क्यों नहीं दिलाएंगे? कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में आचार संहिता के पहले हम नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी है। देखो, लोग कोई बड़ी बात भूल न जाए। वैसे हमारा ये अशोक विहार तो तैयार ही हुआ था अभी, लेकिन कालकाजी वाला तो बहुत पहले कर दिए थे लोकसभा चुनाव में। ठीक है भाई, चुनाव के समय अच्छी बातें याद रहनी ही चाहिए दिल्ली को। तो बराबर एक और ये आरोप भी लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब उसी कि सेगमेंट चेहरा- दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। हाँ, दूसरा क्या segment चेहरा? दूसरा सेगमेंट हमारा ये होता है कि जो भाजपा पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाती है, कंटिन्यूसली आरोप लगाती है। क्या हम लोग उस पर सवाल करते हैं, जो ये प्योर आरोपों पे होता है हमारा सेगमेंट ये वाला। उसमें जो पहला सवाल होगा ये कि आम आदमी पार्टी कंटिन्यूसली कह रही है कि उसको आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, विशेषकर एलजी को भी जोड़ते हैं। और स्पेसिफिक एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या है, जब कोई कामचोर होगा तो कुछ न कुछ तो बहाना बनाएगा। आम आदमी पार्टी की नीयत कामचोरी की है, अकर्मण्यता जिसको हम कहते हैं। थोड़ा सा सुनने में कुछ समर्थकों को गुस्सा आ सकता है कि कामचोर, मगर कामचोरी आम आदमी पार्टी की, और उस पर से सीना जोरी। आप शराब घोटाला बना लेते हैं, शराब की पॉलिसी, आप शराब की पॉलिसी बना लेते हैं, तब आपको नहीं रोका जाता है। लेकिन जब आप गलत करते हैं तो उसी को तो टोकने के लिए एलजी होते हैं। हाँ, उसी मेजर ये भी है कि जैसे जो जेल गए आम आदमी पार्टी के नेता, जो आप कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरवा रहे थे वो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान, या बजट में भी इसका एलोकेशन कर दिया था, तो उसके लिए भी ये कहते हैं क्योंकि हमको जेल डाल दिया तो सारे काम ठप हो गए, हम कर ही नहीं पाए, तो क्यों नहीं करने दिया आपने काम इनको? जो 10 साल से शासन कर रहा है वो 3 महीना या 6 महीना जो जेल जाता है उसमें कहता है कि हम गए तो वो क्या जो बना दिए थे उठा के ले गया क्या कोई, जैसे तुम टॉयलेट उठा के ले गए उस इस्तेमाल से। और एक अभी और आरोप जो नया है कि पिक्चर नहीं चलने दे रहे हो कि आप लोग, वो पिक्चर भी रोक लिए हैं, उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, कोई पिक्चर थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। नहीं, वो तो चुनाव आयोग का होगा, वो समय से जो भी करता है। लेकिन उसमें ये क्या समझते हैं ना संतोष जी, मैं आपको बताऊं मैं लोगों को, कि ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे लिए हम चुन लिए गए हैं तो कानून कुछ नहीं होता है। अरे भाई, कानून चुनने वालों के लिए भी है, चुन के आने वालों के लिए भी है। अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाया है और आम आदमी पार्टी ने, नहीं हम तो चुन लिए गए हैं, हमको कानून क्यों दिखाते हो। सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के दायरे में है। और उसी में एक आरोप ये भी रहता है कि वोट बहुत ज्यादा कटवा दिया भाजपा वालों ने, वोट अपने समर्थकों का जुड़वा लिया है। ये तो कोई कर ही नहीं सकता। स्पेसिफिक जो है नई दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका जिक्र करते हैं कंटिन्यूसली, पिछले आप भी जानते हैं उससे पिछले 4-5-6 दिन से यही चल रहा है, नई दिल्ली वाला ही चल रहा है। उसमें चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा देते हैं। जिस दिन इन्होंने कहा कि फर्जी वोट बन गए हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी वोटर भी बोला, उस दिन भी कौन फर्जी वोट बनी है देने का टाइम था। अगले 10 दिन तक उसकी जांच होती है, एक भी नहीं दिया। इनको ये पता नहीं है कि अगर फर्जी वोट किसी ने किसी का बनवा भी दिया तो उसको कटवाया जा सकता है। लेकिन मेरे घर पे करीब 26 स्टाफ है, झाड़ू लगाने से लेकर खाना बनाने से लेकर ड्राइवर से लेकर, वो मेरे साथ 2014 से हैं। उनका वोट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सर? हम अभी तक नहीं सोच पाए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि अरे ये नई दिल्ली में रहते हैं और ये वोट नहीं डाल रहे हैं, तो हम लोगों ने इस बार उनका वोट बनवाया। अगर वो फर्जी है तो उसको बनवाने के बाद जो जहाँ के रहने वाले हैं ना वहाँ कटवाया भी। हाँ, उसका भी यही कहते हैं कि प्रोफेसर साहिब सिंह वर्मा के यहाँ जो है अभी तक 3-4 वोट बने हुए थे, अचानक से चुनाव आता है तो वहाँ 25-30 वोट बचे। ये हमारी रिसर्च में आया कि अरे भाई हमारे घर के ही वोटर नहीं हैं।
तो उसको बनवाया गया, वो बिल्कुल लीगल है, एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट। और हमारे यहाँ जो स्टाफ थे वो नहीं दे पा रहे थे, तो हमने बनवा दिया उनका। एक सीएम के फेस का भी कंटिन्यूसली आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके पास जो है कोई सीएम का फेस है ही नहीं। तो उनके पास कौन है? बहुत मजबूत चेहरा है उनके। चलिए, हमारे पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कौन है? वो जो कहते हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, और जब तक उनके ऊपर जो केस चल रहा है नहीं हटेगा, तब तक वो बन भी जाएंगे तो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सीएम की फाइल नहीं साइन कर सकते। इसका मतलब क्या है? पहले वो बताएं अपना फेस। हमारा फेस है, हमारा फेस है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, हमारा फेस है नीति और नीयत। बाकी तो कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनता ही है, बनेगा। जैसे हमने उड़ीसा में बनाया, जैसे हमने मध्य प्रदेश में बनाया, बनाएंगे। सीएम फेस होगा कोई ना कोई। नहीं, सीएम फेस हमने नहीं दिया है, हम पहले से सीएम फेस नहीं दिए। बिना सीएम फेस के जा रहे हैं। हाँ, अभी कोई स्पेस नहीं है कि सीएम फेस उसके पहले चुनाव को पहले दे दिया ना। कोई भी जिसको हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगी उस बने। अब उसी में न होने की वजह से कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रोपोगेट किया जाता है कि रमेश बिधूड़ी जी जो हैं वो सीएम हैं। सर देखो, सीएम का चुनाव लीगली जो चुने हुए विधायक हैं वो कर लेते हैं। हमारे केंद्र का उसमें भी निश्चित रूप से उनका इशारा तो होता ही है। तो हम, ये एक प्रक्रिया है, रमेश बिधूड़ी जी हो या कोई भी हो, ये तो अब वही अमित शाह जी ने अभी मीटिंग में कहा कि बीजेपी का सीएम कौन होगा, ये भाजपा बताएगी कि अरविंद केजरीवाल बताएंगे? वो अपना बताएं ना। और हमको लगता है कि अभी सीएम के फेस तो आतिशी जी हैं, तो उसी पे लड़ाई होगी, दिल्ली बताएगी किसको बना। और नोनी जी एक और लगाते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कि भाजपा के 7 सांसद हैं यहाँ पे, सातों ने कुछ नहीं किया जो काम उनको दिया गया था, और जो दिल्ली गवर्नमेंट को काम दिया गया था, दिल्ली वालों ने दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि आधा स्टेट है दिल्ली, कुछ काम जो है सेंटर को देती है। तो पहले भी हमने बताया, द्वारका एक्सप्रेस सांसदों ने बनाया, NH-24 सांसदों ने बनाया, देहरादून का एक्सप्रेस वे सांसदों ने बनाया, प्रगति मैदान टनल सांसदों ने बनाया, मेट्रो हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी हमारे सांसद बनने के पहले, बगल बगल से गुजरती थी, ये तो जाते थे, मानसरोवर पार्क जाती थी, हमने उसको शिव विहार तक और अब मौजपुर हो करके पूरा बुराड़ी और वजीराबाद, जगतपुर सब जोड़ दिया। हम लोगों ने यशो भूमि बनाया, हमने भारत मंडपम बनाया, हमने बहुत सारे पार्क बनाए, हमने दिल्ली के बहनों को फ्री अनाज दिया। कहते कहते मैं थक जाऊंगा। चलिए, अब थकान इनका जो है अगले सेगमेंट पे पूछिए सवाल। अब पर्सनल हम लोग, ये आपकी जो निजी जिंदगी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप तो फिल्म जगत में थे, पॉलिटिक्स में किस तरह से आना हुआ और उसके जो पॉलिटिकल अनुभव हैं, आपके एक्सपीरियंस हैं वो, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी निर्मम होती है कई बार, और जो इमोशनल बंदा है, फिल्म जगत तो पूरी तरह से इमोशन पे चलता है, तो वहाँ से चल के यहाँ आ जाना, यहाँ जम भी जाना और दिल्ली में जम जाना, 3-3 बार कंटिन्यू करना, ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी, ये किस तरह रही आपकी? इस पे कुछ शेयर करिए। बहुत कठिन है, वास्तव में राजनीति बहुत कठिन है। और तब जब राजनीति की संस्कृति बदल दिया हो नरेंद्र मोदी जी ने, अब राजनीति में आप वैभव और ऐश्वर्य के लिए नहीं आ रहे हो। आपको अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी 2 बजे से मीटिंग है, मुझे उसकी चिंता है। हम जनता को डांट नहीं सकते, आज की जनता हमको डांट ले, ये हमारा ऊपर से निर्देश है। हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, बोल दिया तो हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी। दूसरी पार्टियां किसी कम्युनिटी को बोल दे, जाति को बोल दे, समाज को बोल दे, वो बोलने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, हमें फ़र्क पड़ता है। हमें किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि तुमने वोट नहीं दिया हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, नहीं। हम जब बन गए तो हम सबका ध्यान रखेंगे। ऐसे में, और हमारे जैसे व्यक्ति का जिसका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो, अच्छा स्थान था वहाँ पे, हमको लोग
सुपर स्टारडम दिए हुए थे, तो उसके बाद भी यहाँ आना, यहाँ ताने भी बहुत मिलते हैं। आना खूंटा गाड़ लेना। वो कुछ तो सोच लिया है, ऐ दिल हमने ठान लिया, अब हमको क्या करना है, जीना है अब दिल्ली में ही मरना है, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो आप बचपन की अपनी कुछ मेमोरी पर रिकॉल करना चाहते नहीं, मैं बचपन को अपने पास रखता हूँ। मेरा गांव है, मैं अपने गांव से भी बराबर जुड़ा हूँ। अभी गांव में एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना रहा हूँ, हम लोग ग्राउंड के लिए बहुत तरसे हैं, तो वहाँ कुछ कर रहे हैं। हम गांव को, और बनारस में काशी में पढ़े हैं, काशी में भी मैं अपना एक क्लब चलाता हूँ। अब अपने ही नाम से क्लब बना दिए हैं, क्योंकि पता नहीं मरने के बाद कोई बनाएगा कि नहीं। तो मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब अभी से चल रहा है, अमर उजाला में बहुत छपता भी है। आप पता करिएगा कि भाई कोई मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब है क्या, तो आपको बनारस बता देंगे लोग, रोहित उपाध्याय बताएंगे। तो ये सब बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने गांव को, या जो हमारे ज़िंदगी में दोस्त रहे, मैं उनको बराबर संपर्क में रखता हूँ। अभी हमारा संदीप दास आया था, ग्रामी मिला गया उसको, तबले का ग्रामी मिला है उसको। अमेरिका सरकार ने बोस्टन में उसको 10 एकड़ का घर दिया। लेकिन वो अभी आया और हम लोग एक दिन खूब अच्छे से बैठे, तो हम जो हमारा स्कूल रहा है, मिडिल स्कूल रहा है, हमारा गांव रहा है, गांव के दोस्त रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ जो जितना सक्षम है। कुछ चीज़ें याद आती हैं अभी बचपन की या कॉलेज लाइफ की जो गुदगुदाती हो आपको? वो हम जब हम भूलने लगते हैं तो अपने माई से हम बतिया ली ना। मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँगा तो उससे जितनी बात होगी ना, आपको लगेगा कि हमको लग जाता है कि हम माँ से बतिया लिए, तो पूरा अपना वो जीवन हम जी लिए। हेलो, हाँ बाबा प्रणाम। माई कहाँ बिया? माई मनोज बाबा। हेलो। माई पा लगी ये निकलेगा। कुंभ में चले के बा ना? हाँ कही है। 6 तारीख के। अच्छा 6 तारीख के तैयार रहिए, वो जिंगे रहल जी 5-6 दिन। ठीक बा। और ठीक बड़ी तो कोनो दिक्कत परेशानी? नहीं कोनो दिक्कत नहीं। तो आज साल भेजवाओ, तनी कीन ले ले बनी, 6 तारीख के दे। ठीक बाटे? करिया साल ठीक बा। पा लगी। ये निकला। ये मेरी दिल्ली बात हो जिंदगी। जाती है ना। अब आप अंदाजा लगाइए राजनीतिक जो दबाव हम है वो कितना रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेस फ्री होते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, घर में घुसता हूँ ये दौड़ के आती हैं। एक बॉम्बे रहती है, वो अभी तो कॉलेज में चली गई है। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लोकसभा के लिए बहुत प्लान रखा हूँ। अगर इस बार हमारी सरकार बन जाती है तो मैं अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली की 99% समस्याओं को दूर कर दूंगा। संतोष भाई नवनीत जी। स्पोर्ट्स में जो है, स्कूल, हाँ स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कई में बार कैप्टन खेलते भी हैं और खिलाते भी हैं। क्रिकेट में कैप्टन भी रहे। कई बार देखा है आपको। कैप्टन भी रहे हैं। नहीं, हम जब सांसद बने तो हमने अपने क्षेत्र में यमुना चैलेंज ट्रॉफी शुरू कराई, आपको तो याद होगा। और 2016 में, बाद में उसको 2021 में मोदी जी ने पूरे देश के सांसदों को कहा कि तुम लोग भी सांसद खेल कराओ। मैं 2016 में शुरू कर दिया था। स्पोर्ट्स के मार्फत लोगों को जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मार्फत। अभी मैं आज आपको बताऊं कि बल्कि मैं चाहूँगा कि अमर उजाला उसमें हमारा विशेष सहयोग करे। हम झुग्गी के बच्चों के टैलेंट को उभारने के लिए दिल्ली का सुपरस्टार ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और उसमें कोई भी आ सकता है, मगर हमारा पहला फोकस जिनके पास हमें जाना है वो है दिल्ली की झुग्गियाँ और कच्ची कॉलोनियाँ। उनके बच्चों को हम
सिंगिंग सुपरस्टार, डांसिंग सुपरस्टार। क्योंकि बहुत सारे कलाकार छिपे होते हैं, जो प्रतिभा होती है उनकी जी। छिपी होती है, क्योंकि अवसर नहीं मिल पाता है तो वहीं मर जाती है। उसको मुझे महसूस हुआ और उसको हम करेंगे। अमर उजाला को हमारे साथ एसोसिएशन में ला दीजिए आप। जरूर रहेगा। अच्छा, कभी आपको ये लगा कि जैसे जो हमने पहला सवाल पूछा था कि फिल्म जगत जो है एकदम इमोशन से जुड़ा हुआ, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति रहे हैं उसके पहले, और पॉलिटिक्स उतना ही आपको जो है सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर करता है कई बार, तो कभी ये लगा कि हाँ के फंस गए? ऐसा फीलिंग तो होता है। अब जैसे मान लीजिए टिकट देना हो सबको, तो हमारे जैसे लोगों के तो दोस्त सभी हैं। अब उस समय बहुत कठिन होता है कि हमें जब पार्टी कहती एक का नाम लो, हु इज़ द बेस्ट, तो उस समय लगता है कि भगवान ये अपने से नहीं होगा, लेकिन करना ही पड़ता है। अभी भी अब जब ये बात जाएगी, लोग सुनेंगे, तो मैं अपने दिल्ली के उन सभी आकांक्षी, जो टिकट के आकांक्षी थे, उनसे मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि टिकट तो किसी एक ही को देना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है, बहुत सारी टीम है। इसलिए जिनको टिकट नहीं मिले उनको दुख नहीं उठाना चाहिए। पार्टी माँ है, वो समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। इस बार सरकार बनेगी तो जो हमारे 100-150 ऐसे लोग हैं जो वास्तव में लड़ सकते थे, बहुत सूता का अंतर था इधर उधर, उन लोगों को हम, बहुत ऐसे पद बनते हैं सरकार में जहां उनको एडजस्ट करेंगे। फिल्म देखते ही होंगे? फिल्म देखते हैं। हाँ, अभी कल फतेह मौका देख मिलता रहा है? था। रोमांटिक देखते हैं कि एक्शन? नहीं, मौका मिलता है इस व्यस्तता के बीच इतना बड़ा भागम भाग रहती है? नहीं मिलता है, तो इसलिए घरवे में लगा लिए हैं एक ठो सिनेमा हॉल बनाए हैं। कौन हीरो के फिल्म ज्यादा पसंद आवेला? वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता। हीरोइन? एक्ट्रेस इतना ध्यान से हम देख ली नहीं, लेकिन कुल अभी आलिया भी अच्छा बिया, और एक लड़की है, कल फतेह में देख रहे थे, वो भी नाम भूल गए। इस समय जो एक्ट्रेस है नई नई एक से एक टैलेंट आ रही है भाई। देखिए, मेरा ही फिल्म देखना, अब कश्मीर फाइल्स का कौन हीरो है, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी साबरमती रिपोर्ट हमने देखी और दिखाई भी, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसका हीरो तो बल्कि बहुत, उससे दोस्ती भी हो गई हमारी। वो बोलता था भैया मैं आपकी फिल्म देखा करता था, हमने कहा अच्छा मैं तुम्हारी मैं देखूंगा। अब हमारे लिए फिल्म मतलब सब्जेक्ट। कल फतेह मैंने देखी, सोनू सूद भी आए हुए थे, हम लोग साथ में बैठ के देखे। फतेह फिल्म देखना चाहिए। वो इस समय की समस्या पे है, जो ये हमारा फ़ोन है ना, स्मार्टफोन, और जो लोन के चक्कर में युवाओं को फंसा रहे हैं लोग, उसके ऊपर बहुत सटीक जानकारी है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर सावधान रहने को कहा है, उसको देखना चाहिए। मैंने देखा। एक कलाकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो उसका सृजन है उसमें से किसी एक का चयन कर ले कि ये पसंदीदा है, फिर भी कोई एक पसंदीदा गीत आपका जो आपने गाया हो। अभी हमारा एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है थीम सॉन्ग नहीं, उसके अलावा चुनाव से हटके? नहीं, चुनाव से हट के है। हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 डीएम होई है हो। ए ललना, ए ललना, हे ललना हिंद के सितारा, ऊ तसीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। अपनी संतान के लिए एक से एक बातें कहना है। अभी मैं कल ही मैंने एक गाना बनाया, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 दिन बाद वो आने वाला है। वो कुंभ के ऊपर बना रहा हूँ कि कुंभ पर्व की अमर कथा का
श्रवण बड़ा फलदाई है, वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। हे कलयुग के विद्वानों, मत कुंभ को तुम बदनाम करो। ये लाइन हमने लिखी है। मैंने बहुत सारी मीडिया की रिपोर्टिंग देखी, EIT बाबा हैं तो ये मॉडल हैं, क्या रिपोर्टिंग हो रही है सर। आप कुंभ महाकुंभ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी होगी जिसको आप दिखाओगे तो कुंभ की मर्यादा कम होगी। ये मत पूछो नागा साधु क्यों इतनी शक्ति पाते हैं, कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ से फिर आ जाते हैं। ये पूछने की जगह, हे कलयुग के विद्वानों, मत कुंभ को तुम बदनाम करो। सत्य सनातन महाकुंभ है, संभव हो तो स्नान करो। तो लॉन्च करने ये के मैं पहले ही मैं आपके यहाँ लॉन्च कर दिया। प्लेटफॉर्म पे कैसे मैं- लॉन्च हो गया। निकालते हैं इतना? भैया टाइम मैनेजमेंट मेरा हर दिन या दूसरा दिन मैं 11 बजे के बाद मैं स्टूडियो में ही मिलता हूँ और थॉट आते रहते हैं। गंगा रे जमुना सरस्वती के लहरिया, संगम पे बरसत बाटे अमृत बदरिया। तो भैया आ जाओ, अमृत बरस रही है। तो नवनीत जी, हमें लगता है कि मनोज जी ने हाँ। उन सारे सवालों का जवाब दिया जो हम लोगों ने इनसे किए। काफी और बहुत से जवाब बाकी थे। दिया। अपने सहज जीवन के बारे में भी बताया, गाना गा के भी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे बताया। और ऐसा गाना गाया जो लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन मैंने अमर उजाला को दे दिया। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत जो है आभार, धन्यवाद। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी के साथ बातचीत हुई अमर उजाला की। इसमें इन्हें बड़े ही बेबाकी से जो है राजनीतिक प्रश्नों का जो है जवाब दिया उन्होंने। दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है इसके बारे में भी बेबाकी से बताया, अपने जीवन सफ़र के बारे में बताया और अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे जो कुंभ के लिए मनोज तिवारी ने जो गाना तैयार किया है उसे भी रिलीज़ किया उन्होंने और अपने जीवन से रिलेटेड बातें जो हैं वो बताई। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं नवनीत सरन, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।